आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। कॉमर्स आपके लिए जो है डेडिकेटेडली कवर करवाया जा रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट ऑन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल, जहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारी क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं एंड अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है प्रीमियम बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी में ही, यानी इसी मंथ में आफ्टर एग्जामिनेशंस, और बहुत जल्द आपके लिए कुछ स्पेशल जो है वो जेआरएफ अड्डा लेके आ रहा है। तो आप लोग जो है लाइव फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, डेली क्लास की पीडीएफ और साथ ही साथ क्विज भी मिलेगी, जिससे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक, कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ होगा, और हर वीक आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जिससे आपने जो भी पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट्स है वो आपके क्लियर होंगे। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और आज के एनालिसिस में भी आपको देखने को मिलेगा भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पिछले 5 से 7 साल के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो डायरेक्टली आपके 40 50 60 क्वेश्चन लगभग जो है 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपकी तैयारी के लिए, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है, पढ़ाई तो हमने बहुत की है, मेहनत बहुत की है, पर पेपर टाइमली हो ही नहीं पाया। अगर पेपर टाइमली नहीं हुआ तो कैसे आप कट ऑफ क्लियर करोगे भाई? तो उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सारा कॉम्बिनेशन 360 डिग्री आपकी तैयारी करवाई जाती है, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एंड ये सिर्फ ये नहीं एक बार हुआ और छोड़ दिया, आपके फिर पेपर से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लिए जाते हैं, जिसमें ये 360 डिग्री को हम 720 डिग्री बना देते हैं, कि दोबारा से एक बार जो है और हर तरीके से आपकी तैयारी हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए, जिससे 2 बार आपकी एटलीस्ट हम आपके साथ तैयारी करवा सके। में क्वेश्चन आया था, पीवी रेशियो का क्वेश्चन था, टोटल सेल्स आपके पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स आपके पास है, और फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है। आपने यहाँ पे पीवी रेशियो निकालनी थी, जो कि होती है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या आएगा? अब यहाँ पे मुझे पता है मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 40,000। तो और ब्रेक इवन सेल्स पे क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे मेरे पास कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 जो होता है वो क्या निकल के आता है, वो मेरा निकल के आता है हमारे पास यहाँ पे पीवी रेशो। तो आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास 12,000 है, ठीक है, जो कि हमारी इक्वल होगी कंट्रीब्यूशन के, एंड उस ब्रेक इवन के क्वेश्चन में हमने यहाँ पे निकाला कि हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूंगी 40,000 से या 48,000 से। ये एक मेन क्वेश्चन है कि 40 से होगा या 48 से होगा। तो आप ध्यान देखो, ध्यान लगाओ, यहाँ पे हमारे पास सेल्स होता है, माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स की बात करूं, जो कि मैं 40,000 लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 12,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सेल्स हो जाएंगी ये हो जाएंगी 28,000, वेरिएबल कॉस्ट 28,000। देन इसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाएगी मेरी 12,000, तो यहाँ पे मेरा पीईपी निकल के आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स है। मैंने यहाँ पे सेल्स ली, कौन सी, मैंने यहाँ पे सेल्स ली मेरे पास जब यहाँ पे 40,000 की सेल्स हो रही है, तो यहाँ पे भी मैं क्या ले लूंगी, 40,000 ले लूंगी, है ना। और इसका जो क्वेश्चन है आप सोल्व कर लो, ये जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 3 पे, तो 30% जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो पीवी रेशियो आपका यहाँ पे निकाला है, तो 30% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। करंट रेशियो आपको निकालनी है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 1,60,000, और यहाँ पे 240 है, तो करंट लाइबिलिटी हमारी निकल के आ जाएगी 1,60,000, और हमारे पास जो करंट एसेट है वो है हमारे पास यहाँ पे 4 लाख। तो 4 लाख को डिवाइड करेंगे 1,60,000 से, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5/1, और 2.5 रेशो 1 हमारी करंट रेशो निकल के। कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट आपको निकालनी थी, 10% का इंटरेस्ट है, 1,000 के आपने डिबेंचर इशू किए हैं, 10% प्रीमियम पे, टैक्स और विदाउट टैक्स, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स आपको वैल्यू निकालनी थी। तो हमें पता है इंटरेस्ट बाय
नेट प्रोसीड्स इंटू 100 हमारा फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस टैक्स को, एंड नेट प्रोसीड इंटू 100 हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट है 10, क्योंकि 10% है, मान लेंगे 100 का है, 10% प्रीमियम पे इशू किया है तो 110 पे इशू किया है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 9.09% आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 10 को 1 माइनस 0.5 से, यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 4.54, है ना। ये 4.54 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 5 है, नीचे 110 है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए 5 से थोड़ा सा कम होगा, तो 4.54 इज द करेक्ट आंसर। यही आपका ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। पेबैक का न्यूमेरिकल दे रखा था, आंसर उसका जो है 3.25 ईयर्स होगा। पहले साल आपको 8,000 रुपए मिल रहे थे, फिर 6,000 रुपए मिल रहे थे, फिर 4,000 मिल रहे थे, फिर 2,000 मिल रहे थे, और आगे एक और वैल्यू दे रखी थी। 18,500 रुपए आपने खर्च किए थे, आउटफ्लो है ये आपके, है ना, और ये हमारे क्या है, ये इनफ्लो है। तो पेबैक पीरियड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कब मेरा पैसा पूरा होगा। पहले साल 8,000 मिलेंगे, दूसरे साल 8 और 6 14,000 मिल जाएंगे, तीसरे साल तक हमें 18,000 मिल जाएंगे। मुझे 18,500 पूरे करने हैं, तो 3 साल तो पूरे लगेंगे, फिर मेरे को क्या है 500 रुपए पूरे करने हैं ओवर 2,000, तो 1/4 और लगेगा, तो 3.25 ईयर्स जो है ये मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर एज इट इज रिपीट हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना था 1 से लेके 7 नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/n, नहीं मैम 1/12, याद रखना 1/12 इंटू n² माइनस 1। इसका क्या किया जाता है, इसका रूट किया जाता है होल का, आपका आंसर आ जाता है। तो 1/12 n² कितना है, n है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर देंगे 1, इसका रूट कर देंगे तो √4 यानी कि 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा।